ये अभी हम ऊपर बैठे थे तो काफ़ी सारी महिलाओं से हमारी बातचीत हुई और हमें ये पता चला कि आपका समाज काफ़ी और समाज से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। आजू मी पहाड़ छू, डाइस ढूंगे दीवार छू, बाँझ सुखी गांठ छू, सैण सैण कसियाला मी तो ठाड़ धार छू। बद्री के दारा का द्वार जाना, उत्तराखंड खल हरिद्वारा जल हिमालय। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग चैनल में। तो गाइस बहुत दिनों से मेरे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे ना लाइट वगैरह नहीं थी 2-3 दिनों से, मतलब 10-11 दिन हो गए थे। बीच में आई थी 1-2 दिन, लेकिन गोप्रो चार्ज नहीं कर पाया। लेकिन आज कल से उन्होंने लाइट दे रखी है तो थोड़ा सा गोप्रो वगैरह चार्ज कर लिया है। और बाकी आज हमारे गांव में भाई एक खुशी का दिन है और हम लोग भाई सौभाग्यशाली भी हैं क्योंकि भाई उत्तराखंड में एक यात्रा होती है अस्कोट से आराकोट वाली। तो ये यात्रा भाई उत्तराखंड के बॉर्डर इलाकों से होते हुए अस्कोट से शुरू होती है और आराकोट में ख़त्म होती है। तो ये यात्रा भाई हमारे गांव से गुजर के जाती है। तो हम लोग भाई सौभाग्यशाली इसलिए हैं क्योंकि भाई ये यात्रा हमारे गांव से गुजर के जा रही है और हम लोग भाई उसके स्वागत के लिए अभी यहाँ पे जा रहे हैं। तो चलिए फिर वहीं जाके दिखाता हूँ आप लोगों को, वहीं पे मिलाता हूँ आप लोगों से तो किस प्रकार से अस्कोट से आराकोट वाली यात्रा हमारे गांव से गुजरती है और आखिरकार क्या है भाई अस्कोट से आराकोट वाली यात्रा। तो वहीं से उन्हीं से जानते हैं। तो चलिए फिर। एक्चुअली में यह यात्रा भाई उत्तराखंड की सबसे ये बड़ी यात्राओं में से एक है और ये भाई जो बॉर्डर वाले क्षेत्र होते हैं, लास्ट भाई गांव होते हैं, उन क्षेत्रों की भाई संस्कृति, लोक संस्कृति, रीति रिवाज और विकास वगैरह सब चीज़ देख करके इसको काउंट करके जाती है और उनके बारे में गहन सोच विचार भाई गांव-गांव में होता है। और हम भी भाई एक्सपीरियंस लेते हैं, हमने भी देखी नहीं है कभी ये वाली यात्रा। और इसमें भाई कम से कम 30-35 लोग आ रहे होंगे शायद। तो कम से कम 1000 किलोमीटर ये यात्रा चलती है बल। तो अभी मुझे तो इंटरनेट पे भाई इतनी जानकारी मिली। तो गाइस मैं हूँ अभी अपने गांव हिमनी में, ये देख सकते हो भाई हमारा गांव हिमनी यहाँ से भाई शुरू होता है और पूरा गांव भाई मेरा गांव हिमनी पड़ता है। तो अभी मुझे पैदल थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा गांव तक जाना है। तो वहीं पे भाई वो लोग कुमाऊं के रास्ते यानी भाई दानपुर के रास्ते होते हुए हमारे गांव में गुजरेंगे और हमारे गांव से होते हुए बलान होते हुए आगे को निकलेंगे। तो हमारे गांव में भाई रात का पड़ाव है उनका रहने का। तो हम लोग अभी उनके स्वागत के लिए भी जा रहे हैं और कुछ महिलाएं भी जा रहे हैं उनके स्वागत के लिए। पुराने लोग, दाने सयाने लोग, सारे लोग। अस्कोट टू आराकोट भाई यात्रा 1974 से शुरू हुई थी और उसके बाद भाई प्रत्येक 10 साल में ये यात्रा होती है बल। अभी भाई अस्कोट और आराकोट वाली जो यात्रा है हमारे गांव में पहुंचने वाली है। मैं भी यहाँ पे पूरी व्यवस्था कर रहा था सुबह से, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह और इनके खाने की व्यवस्था सारी भाई हम लोगों ने कर रखी है। तो इस वक्त हमारे गाँव में आ रखे हैं तो हम लोग भाई गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे गाँव में भाई इतनी बड़ी यात्रा पहुँची है। तो इसके स्वागत के लिए हमारे पूरे गाँव वाले तैयार हो रखे हैं। तो ये सामने पहुंचे हैं तो इनसे भाई हमारे जो मीडिया के बंधु हैं जो हमारे चमोली के, वो कुछ पूछ रहे हैं। तो दिखाता हूँ आप लोगों को किस प्रकार से हो रहा है। तो हम लोग शुरू करें। अस्कोट आराकोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। तो अस्कोट आराकोट अभियान का ये जो छठा संस्करण है, छठी यात्रा है, ये 25 मई के दिन जो श्रीदेव सुमन का जन्मदिन है उस दिन पांगू से शुरू हुई और आज कौन सा दिन हो गया हमारा? आज 13वां दिन। 13 दिन पूरे हुए हैं आज। 13वें दिन में हम लोग चमोली जिले में प्रवेश किए और माड़ाकोली बुग्याल करके यहाँ पहुँचे हैं। हमारे 24 साथी पीछे से आ रहे हैं और हम लोग जो वहाँ क्या बोलते हैं बदियाकोट में एक तरीके से चलने में असमर्थ हो गए थे, वो लोग फिर बाई रोड उनका स्वागत करने के लिए आपके साथ यहाँ पहुँचे हैं। उनके पीठ पर बड़ा बोझ है, वो धीरे धीरे आ रहे हैं। बच्चे लोग कहेंगे और हमारे मीडिया के लोग भी कहेंगे कि ये यात्रा क्या है। 1974 में हमारे बहुत वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी की प्रेरणा से कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने, जो लगभग ऐसे ही थे जैसे हमारे युवा अभी चल रहे हैं, और उन लोगों ने 74 में 25 मई से लेकर 7 जुलाई के बीच अस्कोट से लेकर आराकोट तक की यात्रा की थी। बाद के वर्षों में उन्हीं यात्रियों ने और बहुत सारे साथियों ने मिलकर के पहाड़ संस्था के तहत 1984 में उस यात्रा को और लंबा किया। तो उसको पांगू से अस्कोट से आराकोट और बीच में ये बहुत सारी चीज़ें ये
माणकोली बुग्याल से लेके ये जो आपका कुंवारी पास है उस सबको जोड़ के, रैनी गांव को जोड़ के, बूढ़ा गेदार को जोड़ के इस यात्रा को और लंबा बनाया। तो ये एक तरीके से 1150 किलोमीटर के बराबर हो गई। तो 45 दिनों में 1000 से ज़्यादा 1150 किलोमीटर के लगभग यात्रा करते हुए 350 गाँवों को कवर करते हुए आराकोट में 7 जुलाई को ये यात्रा खत्म होती है। अब आप लोग कहेंगे, बच्चे लोग कहेंगे कि इस यात्रा में आप करते क्या हैं? अरे कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्र के लोग तो हैं ही, कोई दिल्ली में है, जेएनयू में है, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, आईआईटी कानपुर के छात्र हैं, कोई हमारे यहीं के विद्यार्थी जो हैं कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी सैन डिएगो में रिसर्च कर रहे हैं वो यहाँ आए हैं, कोई हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, एक हमारे साथ एससीबीटी आई हुई है जो फ्रांस में स्पेस साइंस पर काम कर रही है, उसके पिताजी ने करीबन 2004 की यात्रा में करीबन 32 दिन तक की यात्रा की थी। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे साथी आए हैं जो शिक्षक हैं, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, आईटी के एक्सपर्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, विज्ञान शिक्षक हैं, कभी हैं जैसे हर्ष काफर को आप देख रहे हैं, जैसे मेरे साथ अंकिता है, अंकिता जेएनयू में पीएचडी कर रही है, पिथौरागढ़ की रहने वाली हैं। हमारे बगल में आशुतोष उपाध्याय हैं जो अभी तक बच्चों को रिझाए हुए थे, वो विज्ञान प्रशिक्षक हैं, उन्होंने बहुत तरीके की शिक्षा ली है। और उसमें और लोग हैं, 24 लोग आ रहे हैं, इतने बड़ी संख्या में पहले कभी नहीं आए। और जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था उन सबको हम ले नहीं पाए। हिमनी के सारे लोगों को मेरा सादर प्रणाम। यहाँ आते ही हमें इतनी ज़्यादा खुशी हुई है कि हमारे आने से पहले आप लोग वहाँ पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे और इस गांव के जो चेहरे हैं वो इतने खिलखिलाते हुए हैं और इतना अपनत्व भाव के साथ हम लोगों का इंतज़ार किया, हमसे बातचीत की कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हो रही है इस गाँव में आने के बाद। यहाँ का सौंदर्य तो इतना सुंदर है कि मैं उसकी व्याख्यान भी नहीं कर सकती ज़्यादा, लेकिन आप सब लोगों के खिलखिलाते चेहरे, उत्सुकता मुझे और ज़्यादा खुश करी है। अभी हम ऊपर बैठे थे तो काफ़ी सारी महिलाओं से हमारी बातचीत हुई और हमें ये पता चला कि आपका समाज काफ़ी और समाज से बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। यहाँ पे बहुत सारे, हमारी जब महिलाओं से बात हुई तो उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि जब हम खेत में घास काट रहे होते हैं तो जो हमारे पति हैं वो घर पर खाना भी बना देते हैं और हमारा आधा काम कर देते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि हर समाज में बहुत सारी कोई अच्छी बातें होती हैं, कुछ सुपरस्टिशन होता है, कुछ अंधविश्वास होता है, हमारा समाज इन सब से मिलजुल के बना हुआ है। तो जैसे आपको प्रोफेसर पाठक ने बताया कि हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पहाड़ में कुछ 10, 50, 20 सालों में क्या अच्छा बदला है और क्या गलत हुआ है, जिसके बारे में हम और ज़्यादा सोच सकते हैं। किस तरीके से हमारी रोडें कटी हैं, किस तरीके से हमारे बच्चों को, हमारी लड़कियों को स्कूल की शिक्षा मिल रही है और किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे साथ यहाँ बाहर आ रही है हो। और इस यात्रा से जुड़ने का मेरा और मेरे कई साथियों का मुख्य कारण ये है कि हम पहाड़ के लोग हैं, तो अगर हम अपने पहाड़, अपने लोगों, अपने भाई बहनों को नहीं जान पाएंगे तो शायद हम कभी भी एक सच्चा और अच्छा शोध नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो एक मुख्य कारण ये है। लेकिन यात्रा में चलते चलते मुझे ये एहसास सबसे ज़्यादा हुआ कि जो हमारे पहाड़ के सारे लोग हैं उनका दिल कितना ज़्यादा बड़ा है, उनका जो दिल है वो शायद हमारे पहाड़ों से भी ज़्यादा बड़ा है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 10 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है यात्रियों की। सबसे पहली यात्रा 1974 में, जिसमें शेखर दा ने शुरू की थी और उनके साथ 3 सहयात्री और थे, जिसमें से 2 अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद 74 में एक दूसरी नई पीढ़ी आई, 84 में फिर और आई, 2004, 2014 और 2024 में अभी बहुत सारे नए साथी, जैसे अंकिता ने भी बताया, ये सब लोग इस यात्रा में शामिल हैं। और इस पीढ़ी का, जैसे आप भी जानते हैं कि इस पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट ये है कि ये पहाड़ के होते हुए भी पहाड़ों से दूर हो गए हैं। कर रहे हैं और हम आज यहाँ पहुँच गए, हिमनी गांव में पहुँच के अच्छा लग रहा है। और इस यात्रा में हमने जो देखा है वो बहुत कुछ अलग देखा है। काली देखी हमने, गोरी देखी हमने, रामगंगा देखी, गोरी गंगा देखी। तो उसी इसके से मेरी एक कविता निकल के आती है कि जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो सिटकुल में नौकरी करता है रे, तो फिर ये जंगल कहाँ गायब हो गया। आओ रे लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को, बचाओ बचाओ जब तक हम कह रहे हैं ना तब तक कुछ नहीं हो रहा है। जब हम कहने लगेंगे खरोड़ो ना तो तब कुछ हो, तब कान में आवाज जाएगी। तो तब कह रहा हूँ कि आओ रे लड़कों मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को, जब पेड़ मैं नहीं काट रहा, तू नहीं काट रहा, तू तो सिटकुल में नौकरी करता है रे।
तो फिर ये जंगल कहाँ गायब हो गया? जब मेरे तेरे नए मकान के लिए नीला रेता हल्द्वानी से आ रहा है तो ये पास वाली नदी को कौन चाट गया, कौन खरोड़ गया भाई? कहीं ये नए लड़के आकर तो नहीं चूस रहे पहाड़ को? आओ रे लड़कों, मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को। साहित्यकार मुझे रगोड़ सकते हैं, हुक्मरान मुझे तोड़ सकते हैं और ठेकेदार मेरी तोड़ सकते हैं, मगर यही होता है जब दो समांतर रेखाएं अनंत पे मिलती हैं तो नया कोण बनता है। तुम चौखंबा को चाट जाओ, मैं नंदा देवी निकलता हूँ। आओ रे लड़कों, मिलके खरोड़ते हैं पहाड़ को। दाजू मी पहाड़ छू, पहाड़ क्या कह रहा है वो समझिए। दाजू मी पहाड़ छू, डाइस ढूंगे दीवार छू, बांझ सुखी गांठ छू, सैण सैण कसियाला मी तो ठाड़ धाड़ छू। आओ बैठो चाह पियो, चिन के खाचा टपुक लियो, देख लियो अब जेल छू, योही मेरे पछाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू। कह का दगले हिट लियो, मेरे सब्बू दगा पटियाओ छू, ब कुकुरा मी कुकुरी जानू, शेरू लीजी बाग छू, जैल हाथ में छाव नी लागन, मी वो चिरपड़ी बीन छू, मुकु वीक साड़ छू, द्यारी बोटू शो छू, आंगड़ो खो छू, मेरे अलग माई छू, मेरे अलग डाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू। तुम कसी बचा ला मुकू, तुम कसी बचा ला मुकू, जड़ कशी लुका ला मुकू, यो देखण बात छू, कदिन होली जाओ जाओ, आई तो काय रात छू, रंग बिरंगी भूल जाओ, अब मी फाटी चिथाड़ छू, टूटी मकान में दस्तूर लीजी, खींची ऐपण रेखाड़ छू, दाजू मी पहाड़ छू, डाइस ढूंगे दीवार छू। धन्यवाद आप अस्कोट आर्यकोट यात्रियों के दल से जिनके लीड कर रहे हैं आप हमारे पूर्व विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शेखर पाठक, जो इतिहास के प्रोफेसर रहे हैं। इनको एनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी कहा जाता है, बहुत नामों से जाना जाता है। आप पद्मश्री भी भारत सरकार ने नवाजा है। हम हमारे इस घेस घाटी के अंतिम गांव हिमनी में आपने हमसे आत्मीयता दिखाई, इसके लिए आपका पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। धन सिंह भंडारी, हिमाचल प्रदेश न्यूज़ के लिए। अस्कोट आर्यकोट अभियान, अस्कोट आर्यकोट अभियान जारी रहेगा। तो गाइस ये थे भाई शेखर पाठक जी, जो अभी यहाँ पे हमारे गांव में पहुँचे हैं। पाठक जी का माल्यार्पण कर उनको स्वागत करेंगे। तालियां बजाओ भाई। तो ये डॉक्टर पाठक जी, इनका माल्यार्पण अभी हो रहा है। जंगल हमें बचाने हैं, जंगल हमें बचाने हैं, जंगल हमें बचाने हैं, जंगल हमें बचाने हैं। जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी। तो गाइस अभी हमारे गांव में भाई एकदम स्वागत होके कोरस हो रहा है। तो अस्कोट अभियान हमारे गांव में पहुंच चुका है, देख सकते हैं भाई सामने। और ये सारे लोग कम से कम 30 लोग यहाँ पे यात्री आ रखे हैं। तो कुछ पीछे हैं, कुछ पीछे हैं, कुछ आगे हैं।
मैं अपने ब्लॉग्स के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। पीछे हमारे गांव वाले बैठे हैं, सामने कार्यक्रम होता हुआ। कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। पर्वत का उद्धार न होगा, नशे का प्रतिकार न होगा। पर्वत का उद्धार न होगा, नशे का प्रतिकार न होगा। संकट से संतप्त रहोगे, माफिया का संहार न होगा। संकट से संतप्त रहोगे, माफिया का संहार न होगा। कोट अभियान जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। भूमि तेरी जय जयकारा, जय रहीमाला। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, जय रहीमाला। कर्म टूटा तेरो यूं झलको, कर्म टूटा तेरो यूं झलको। झलकी गल गंगे की धारा, जय रहीमाला। झलकी गल गंगे की धारा, जय रहीमाला। ताली ताली तराई कूनी, ताली ताली तराई कूनी। ओ कूनी मली मली बहारा, जय रहीमाला। ओ कूनी मली मली बहारा, जय रहीमाला। बदरी के दारा का द्वार छाना, बदरी के दारा का द्वार छाना। उजना कनखल हरिद्वारा, जय रहीमाला। उजना कनखल हरिद्वारा, जय रहीमाला।